आज मैं अपनी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वो एक्सपीरियंस है जिसने मुझे ये बताया कि आप सब कुछ आईआईटी और आईआईएम के कैंपस में नहीं सीख सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से खुद सीख कर आते हैं या आपके बेसिक नेचर में होती हैं, जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। बात है 1999 की, जब मैं आईआईटी रुड़की में अपने फाइनल ईयर में था और रुड़की के कैंपस पे बहुत सारी कंपनीज़ आ रही थी रिक्रूटमेंट करने के लिए। इनमें से एक कंपनी थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कैंपस के ऊपर रिक्रूट करने के लिए आए थे और उनसे मुझे शॉर्टलिस्ट मिली। टाटा कंसल्टेंसी टिपिकली कैंपस से आके और बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करके लेके जाते थे। मुझे लगा कि मैं भी रिक्रूट हो जाऊंगा। तो जब कैंपस रिक्रूटमेंट वाला दिन आया, जिस दिन इंटरव्यूज़ होने थे, उस दिन टीसीएस ने पास का एक होटल बुक किया और हमें बारी बारी से जाना था वहाँ पे इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो जब मेरा नंबर आया तो मेरे पैनल में इंटरव्यू ने कुछ काफ़ी टफ सवाल पूछे। अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी का या सॉफ्टवेयर का नहीं था और मुझसे कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सवाल ही पूछ लिए गए। मुझे उनके जवाब आते नहीं थे और वो इंटरव्यू बहुत अच्छा ना देख के और मैं थोड़ा हताश होके और बाहर आ रहा था। तो जब मैं बाहर निकल रहा था तो उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को लीड करने वाले टीसीएस के एचआर जब मेरे पास से निकले तो मैंने उनको विश कर दिया। मैंने उनको बहुत पोलाइटली अच्छे से विश किया। तो उन्होंने देखा कि ये टाई अपनी ढीली कर रहा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है और फिर भी इस बंदे ने मुझे विश किया है। मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा हाँ सर, मेरा इंटरव्यू हो गया। कैसा हुआ? मैंने कहा सर शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ टेक्निकल सवाल पूछ लिए और मैं अभी टेक्निकल्स में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी का नहीं है। बोले तू अगर टीसीएस तेरे को जॉब दे, तू सीरियस है? मैंने कहा सर ऑब्वियसली, मैं क्यों सीरियस नहीं होऊंगा। कहते ठीक है, आ जा मेरे साथ। फिर वो एक दूसरे पैनलिस्ट के पास मेरे को लेके गए, मेरे को बाहर वेट कराया, अंदर गए, उस पैनलिस्ट से कुछ बात करी, 2 मिनट बाद बाहर आ गए। कहते अब जाके दे इंटरव्यू। अब उस पैनलिस्ट ने मेरे से कोई भी आईटी रिलेटेड सवाल नहीं पूछा। ऑब्वियसली मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो उस पैनलिस्ट ने मुझसे बिल्कुल जनरल सवाल पूछे, जनरल जिनसे कि मेरे एनालिटिकल एबिलिटी तो टेस्ट हो गई, लेकिन मेरी सॉफ्टवेयर की नॉलेज उन्होंने बिल्कुल टेस्ट नहीं करी। वो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया और फाइनली मेरे को जॉब ऑफर आ गया। अब मेरी जो जॉइनिंग थी वो 2000 में थी। 99 में रिक्रूटमेंट हुई, मेरे को ऑफर लेटर मिला और जॉइनिंग जो थी वो अगले साल 2000 में थी। आपको बहुत सारे लोगों को शायद ये याद ना हो कि 2000 वो साल था जब .com बस्ट हुआ था। यूएस में बहुत ज़्यादा .com कंपनीज फैल गई थी, बहुत ज़्यादा उनके अराउंड हाइप था, बहुत सारी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी उन .com कंपनीज में। और 2000 में एक एक करके अचानक से सबको ये रियलाइज़ हुआ कि ये .com कंपनियों में उतनी वैल्यू नहीं है जितना हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश कर गई थी और बहुत सारी आईटी कंपनीज ने अपने नए जॉइनीज़ को रिक्रूट करने से, फाइनल ऑफर देने से मना कर दिया था। टीसीएस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम और बहुत सारे जिन लोगों को उस टाइम ऑफर लेटर्स मिले थे स्टूडेंट्स को, उनकी जॉइनिंग डेट्स ही नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें भी मेरी जॉइनिंग डेट्स आई। तो मैं आपको दोस्तों इस किस्से से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी रिक्रूटमेंट, ठीक है, कंपनी आईआईटी के कैंपस पे आई थी, कंपनी को आईआईटी के स्टूडेंट्स चाहिए थे, उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट दी, वहाँ तक सब ठीक है। लेकिन मेरी रिक्रूटमेंट की शायद असली वजह टीसीएस के एचआर को वो पोलाइट विश करना था। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें किसी भी कैंपस पे, किसी भी टॉप मोस्ट कैंपस, आप किसी का भी नाम लीजिए, वहाँ पे इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं बताई जाती, क्योंकि ये अज्यूम्ड होता है कि बेसिक चीज़ें, तमीज़ वाली चीज़ें, पोलाइट होने वाली चीज़ें, बड़ों को विश करने जैसी चीज़ें, ये आप अपने स्कूल से और अपनी फैमिली से सीख कर आए होंगे। लेकिन जैसे ही हम कॉलेजेस में पहुँचते हैं, क्या हम अपनी एरोगेंस में ये चीज़ें भूल जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें? मुझे तो उस दिन से पूरा विश्वास है कि अगर आप दूसरों के साथ पोलाइट रहेंगे, उनके साथ नाइस रहेंगे, अगर वो आपका फ़ायदा ना करें, मेरे केस में तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा हो गया था, लेकिन अगर ये चीज़ें आपका फ़ायदा ना करें तो कम से कम नुकसान तो नहीं करेंगी।
जो सामने वाला इंसान है, अगर आपने उसको पोलाइटली विश किया है, स्माइल किया है, तो कम से कम उसके अंदर आपका नुकसान करने का भाव अगर होगा भी, तो वो कम हो जाएगा। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि आप सबके साथ पोलाइट रहें। वो जो एक बचपन की एरोगेंस होती है, या वो कॉलेज गोअर की जो एरोगेंस होती है, जिसमें आपको लगता है कि आप किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हैं, उसको कम करेंगे तो आपके नुकसान कम होंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि बच्चों में ये एरोगेंस ना आए, बच्चों में एक पोलाइटनेस बनी रहे। इस पोलाइटनेस का डेफ़िनेट फ़ायदा होगा और मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें सबके लिए कॉमन है। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े कैंपस पे जाएँ तो ही आप सीखें। आप अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़िन्स को, ये सबको बता के इन चीज़ों के बारे में और आगाह कर सकते हैं, और होपफुली इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें। ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त का, किसी फैमिली मेम्बर का फ़ायदा होगा, उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन।